स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को। कक्षा 9th के लिए वीडियो होगी। पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 से लेकर के 18 तक बता चुके हैं। यदि पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जा करके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 19 से। प्रश्नावली 1D के शेष प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 19 से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, एक बार हम प्रश्न नंबर 19 लिखा हुआ है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना है। तो पहला खंड इसका दिया हुआ है 2 माइनस करड़ी में 5, 2 माइनस करड़ी में 5। तो ये देखिए 2 एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। तो पहला खंड का आंसर हमारा हो जाएगा अपरिमेय। आइए दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड में लिखा है एक कोष्टक में लिखा है 3 प्लस करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23 आगे है। कोष्टक में है 3 प्लस करड़ी में 23, कोष्टक बंद है। इसके बाद आगे माइनस करड़ी में 23 दिया हुआ है। तो इसे पहले हम सरल कर लेंगे। इसे पहले हम सरल करेंगे। सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 प्लस करड़ी में 23 तो इसी तरह रहेगा और ये माइनस करड़ी में 23 उतर जाएगा। प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये कट जाएंगे आपस में। हाँ, यही सवाल है, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा? 3 बच जाएगा। 3 कैसी संख्या है? जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय है, परिमेय है। तो इसका परिणाम जब परिमेय है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे। इसलिए 3 प्लस करड़ी में 23 अब माइनस करड़ी में 23 क्या है? ये परिमेय है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। इसका तीसरा खंड दिया हुआ है। तीसरा खंड 19 का ही तीसरा खंड है। तीसरे खंड की बात करें तो 19 का तीसरा खंड देख लीजिए। तीसरा खंड में लिखा है 2 करड़ी में 7 बटा 7 करड़ी में 7, 2 करड़ी में 7 अब बटा 7 करड़ी में 7। तो यहाँ देखिए इसको हम सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? तो इसे हम सरल करेंगे तो करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कट जाएगा, 2 बटा 7 हो जाएगा, जो क्या है? जो परिमेय है। ये परिमेय है। तो ये परिमेय है तो इसका मतलब कि 2 करड़ी में 7 बटा 7 करड़ी में 7 क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, परिमेय है, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हमारा हो जाएगा परिमेय। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। चौथा खंड इसी का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 19 का चौथा खंड लिखा है 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2। ये देखिए, तो ये एक तो परिमेय संख्या है लेकिन करड़ी में 2 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है ये भी अपरिमेय ही होता है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय है। 1 बटा करड़ी में 2 अपरिमेय होगी। इसका आंसर ये हो जाएगा अपरिमेय। आइए अगला खंड देखते हैं। पांचवा खंड लिखा है, पांचवा खंड इसका है 2 पाई लिखा हुआ है। तो पाई के बारे में हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय है तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय ही होता है। तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो ये भी अपरिमेय है, ये आंसर हो गया। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19। अब आइए चलते हैं आगे 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20वां सवाल दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है। देखिए पहला खंड इसका दिया हुआ है। पहला खंड 20 का पहला खंड लिखा है। एक कोष्टक में लिखा है 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरे में 2 प्लस करड़ी में 2।
पहले कोष्टक में लिखा है 3 प्लस करड़ी में 3, और दूसरे कोष्टक में दिया हुआ है 2 प्लस करड़ी में 2, 2 प्लस करड़ी में 2। इनको सरल करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा है, तो गुणा कर देंगे। अब भाई एक बार सवाल हम नीचे फिर से लिख ले रहे हैं, 3 प्लस करड़ी में 3 और गुणे दूसरे कोष्टक में 2 प्लस √2 है। अब ये गुणा कर रहा है दोनों का आपस में, तो 3 को उठाएंगे, इन दोनों में गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6। चिन्ह का भी ध्यान रखना है, प्लस प्लस में प्लस का गुणा करते हैं प्लस होता है, तो ये सभी प्लस है तो गुणनफल के चिन्ह सारे प्लस मिलेंगे। तो 3 दूना के 6 प्लस करड़ी में 2 में करेंगे तो 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब करड़ी में 3 को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे तो प्लस 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। करड़ी में 3 में करड़ी में 3 का करड़ी में 2 में करेंगे तो करड़ी में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये जिन करणियों की अगर बात करें तो जिनके अपरिमेय गुणांक समान होते हैं उन्हीं को आपस में जोड़ा घटाया जाता है। यहाँ इसका अपरिमेय गुणांक करड़ी में 3 है, इसका अपरिमेय गुणांक करड़ी में 2 है, तो ये आपस में जुटे घटेंगे नहीं, यानी अब इसके आगे सरल ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20 का अगला खंड देखते हैं। दूसरा खंड, एक कोष्टक में लिखा है 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरा खंड इसका है 3 प्लस करड़ी में 3, और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस करड़ी में 3। यहाँ भी दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा करना है। 3 प्लस करड़ी में 3 और गुणे 3 माइनस करड़ी में 3 है। तो यहाँ गुणा करने के 2 तरीके हमारे पास हैं, या तो एक सीधे सीधे जैसे अभी इसके पहले वाले खंड में हम गुणा किए हैं वैसे गुणा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, एक सर्वसमीका ये हम जानते हैं a² माइनस b² बराबर होता है कोष्टक में a माइनस b और एक कोष्टक में होता है a प्लस b। तो ये वाला रूप इसका दिया हुआ है, इस रूप में है a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में है, तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे। अर्थात ये हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 होगा, करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, करड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। अर्थात ये हमारा आ गया 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20 का तीसरा खंड देखते हैं। तीसरा खंड क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 20 का तीसरा खंड देखिए, लिखा है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर कर देना है, तो होल स्क्वायर इसका कर दिया जाए। a प्लस बी का वर्ग आप जानते हैं, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab होता है। तो ये होगा पहले करड़ी में 5 का वर्ग प्लस होगा करड़ी में 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे करड़ी में 5 और गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा। ये करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या होगा, 2 तो करड़ी के बाहर रहेगा लेकिन अंदर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 करड़ी में 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 2 करड़ी में 10 इसी तरह रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20 का तीसरा खंड। आइए चलते हैं आगे, चौथा खंड को देख लेते हैं। 20 का चौथा खंड देखिए, चौथा खंड क्या दिया हुआ है इसका, एक बार हम सवाल पढ़ रहे हैं। चौथा खंड लिखा है एक कोष्टक में करड़ी में 5 माइनस 2 और एक करड़ी में 5 प्लस 2 दिया है। एक कोष्टक में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 दिया हुआ है और दूसरे कोष्टक में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 दिया हुआ है। यानी ये भी क्या है, वर्गांतर है। सॉरी, पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में प्लस है। ठीक है, ये भी वर्गांतर है। अभी जो एक खंड किए हैं, कौन सा खंड, अभी जो इसका दूसरा खंड किए थे वर्गांतर, ये भी वर्गांतर हो जाएगा। ये हो जाएगा करड़ी में 5 का वर्ग और माइनस करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा। करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 और करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2, बराबर आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। अब प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 को देखा जाए। लिखा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। 3.765 को देखना है हमें संख्या रेखा पर।
तो बच्चों आइए देख, यहाँ हम देख रहे हैं कि 3.765 जो है ये संख्या हमारी 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, अर्थात ये संख्या हमारी 3 और 4 के बीच में है, यानी 3 छोटा है 3.765 से। तो पहले हम दशमलव के एक एक स्थानों तक देखते हैं। तो 3 छोटा है 3.7 से और 3.7 छोटा होगा 4 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम संख्या रेखा खींच लेंगे और इस पे 1 यहाँ 2 हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें 3 और 4 के बीच में इसे दिखाना है, तो 3 और 4 थोड़ा सा ये दूरी हम बढ़ा ले रहे हैं ताकि आसानी रहे दिखाने में, है ना। दूरी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इधर देखिए, अब 2, 1 और 0 इधर जहाँ भी हो, हम 3 और 4 के बीच में इसे दिखाना है, तो 3 और 4 को ही केवल प्रदर्शित कर ले रहे हैं। 3 और 4 के बीच में इसे दिखाना है, 3 और 4 को ही बस प्रदर्शित कर ले रहे हैं। इसके बाद इधर हमारा 2, 1, 0 ऐसे करके होगा। अब क्या करेंगे, 3.7 लेना है। 3.7, 0.7 का मतलब ये 10वां भाग होता है। ये किसका 7/10 इसको कहते हैं, 7/10 यानी 7/10 है। 7/10 का मतलब कि 10 हिस्सा में से 7 हिस्सा। तो क्या करेंगे, 3 और 4 के जो बीच की दूरी है इसे 10 बराबर भाग में हम बांट लेंगे। 10 बराबर भाग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 भाग हो गए। 3 और 4 के बीच की दूरी को हम 10 बराबर भाग में बांट लिए। इसमें से 7 भाग ले लेंगे बाएं तरफ से, गिन के 7 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ हमारा ये 7वां भाग आ रहा है। तो यहीं पे हमारी संख्या होगी 3.7। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये संख्या होगी 3.7। तो 3.7 को तो हम देख लिए। अब 3.7 के बाद ये वाली जो संख्या होगी, ये वाला जो नंबर है, ये हमारा 3.8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3.7 को पहले हम दशमलव के एक स्थान तक इसको देखेंगे। 3.7 ये हमारे यहाँ होगा। अब हम क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 के बीच की जो दूरी होगी उसे पुनः 10 बराबर भाग में बांटेंगे, क्योंकि अब 3.7 है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरी संख्या रेखा हमें खींचना पड़ेगा, दूसरी संख्या रेखा। तो अब दशमलव के 2 स्थान तक हम देखेंगे। तो दशमलव के 2 स्थान तक देखें तो 3.7 को तो हम देख चुके। अब 3.7 से ये संख्या हमारी बड़ी होगी, 3.76। अब 3.76 को हमें देखना है। तो 3.76 जो हमारी संख्या है ये 3.7 से तो बड़ी है। 3.7 का मतलब 3.70, इससे तो ये बड़ी है, लेकिन 3.8 से छोटी है। 3.8 का मतलब 3.80, यानी ये छोटी है 3.8 से। तो क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 के जो बीच की दूरी है ये 3.7, हम कहीं भी संख्या रेखा पर इधर 3.7 दिखा दे रहे हैं, ये 3.7 है हमारा। अब मान लीजिए ये हमारा 3.8 है, 3.7 और 3.8 को दिखा दिए। अब इनके बीच की दूरी को हमें 10 बराबर भाग में पुनः बांटना है। पुनः 10 बराबर भाग कर लेंगे इनके, 1, 2, 3, 4, है ना, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। ठीक है ना, 10 भाग कर लिए। अब इसमें से 3.7 के बाद 6 है, तो 6 का मतलब 6 भाग इसमें से ले लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात यहाँ पे हमारी संख्या होगी 3.76। 3.76 यहाँ हमारी संख्या हो जाएगी 3.76। अब एक अंक और हम बढ़ाएंगे। अब हमें देखना है 3.765। तो ये जो हमारी संख्या होगी 3.76 से तो बड़ी होगी, यानी 3.75 से छोटी है। लेकिन ये छोटी होगी किससे,
3.77 से, यहाँ 3.76 है, यहाँ जो हमारी संख्या होगी इसके बाद 3.77 होगी, 3.77। तो अब हमें इस संख्या को दिखाना है, 3.765 को दिखाना है, तो ये 3.76 से तो बड़ी है, यानी 3.76 इससे छोटी है। 3.76 का मतलब 3.760, तो ये छोटी है कि नहीं इससे, और ये छोटी है 3.77 से। 3.77 का मतलब 3.770 से छोटी है ना, छोटी है। तो अब क्या करेंगे, 3.76 और 3.77 के बीच की जो दूरी होगी उसे पुनः 10 बराबर भाग में बांटेंगे। तो अब 3.76 दिखा लेंगे और 3.77 दिखा लेंगे। इनके बीच की दूरी को पुनः हमें 10 बराबर भाग में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए। अब इसमें से हम 5 भाग ले लेंगे इधर से, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5वां भाग है। तो यहीं पे हमारी संख्या होगी 3.765। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा हम 3.765 को संख्या रेखा पर देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 22 ठीक इसी प्रकार है, बिल्कुल सेम है। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। 4 दशमलव स्थानों तक इस संख्या रेखा को देखना, इस नंबर को देखना है संख्या रेखा पर। 4.26 बार लिखा है। 26 बार का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.2626, क्योंकि 26 तो बार बार आ रहा है, तो ये तो कितनी बार ही आएगा, लेकिन 4 स्थान तक हमें देखना है, बस यहाँ तक देखना है। तो पहले 4.2 को देखेंगे 4-5 के बीच में, 4-5 के बीच की दूरी को 10 बराबर भाग में 2 भाग ले लेंगे, 4.2 होगा। अब 4.2 और 4.3 के बीच की दूरी को फिर 10 भाग में बांटेंगे, 6 भाग ले लेंगे, 4.26 होगा। तो 4.26 और 4.27 ले लेंगे, इनके बीच की दूरी को फिर 10 भाग में बांटेंगे, 2 भाग ले लेंगे, तो 4.26 होगा। यही प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे। यानी प्रश्न नंबर 22 जो है वो सेम प्रश्न नंबर 21 है। 21 और 22 एक ही जैसे हैं। तो ये रहा आपकी प्रश्नावली का अंतिम सवाल और साथ ही साथ हमारे वीडियो का भी अंतिम सवाल। नई वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, यानी आगे अब कड़ी दिया हुआ है तो कड़ी के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, कड़ी की परिभाषा बताएंगे, सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या होता है किसी कड़ी का, 2 कड़ियों की तुलना कैसे करते हैं, कड़ियों के कुछ नियम बताएंगे। यानी अगली वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी कड़ी के साथ, कड़ी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।